हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम आंसर लिखेंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। अब देखिए 0 हमारा एक रैशनल नंबर क्यों है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं। तो देखिए वे सभी नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड यहां पर हमारा q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/2 ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हमने p by q के फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर जो हमारा q की वैल्यू है, यानी कि कभी भी हमारा रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारा 2 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा 3/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से जैसे 5 है, 5 भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि 5 को हम 5/1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे जब कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, इसलिए 5 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है और इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है। इसी तरह से यहाँ पर हमसे कहा गया है कि क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर हमने यस लिखा है। अब इसका आंसर यस क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 0 को हम 0/1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब हम 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो वापस से हमारा आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह से 0 को हम 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे p by q के फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर में डेफिनेशन क्या होता है कि जिस भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हो और यहाँ पर हमारा q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर ही है। ठीक है, इसी तरह से 0/3 ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा क्योंकि यहाँ पर भी q 0 के इक्वल नहीं है और ये भी p by q के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए 3 से अगर 0 में आप डिवाइड करेंगे तो वापस से आपका आंसर 0 ही आएगा, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर। इसी तरह से आप 0 के नीचे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इस नंबर को वापस से आप जब 0 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर होगा कि यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड यहाँ पर हमने p by q के फॉर्म में भी लिख करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।